वस्समावातु वल अर्ज़, जो जमीन और आसमान के बराबर है उसका तूल और अर्ज़, उसकी लंबाई और चौड़ाई। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा, किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा, अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी मस्जिद में कितनी नमाज पढ़ते हैं? हमें मालूम है। अल्लाह के नबी गरीबों की कितनी मदद करते हैं? हमें मालूम है। अल्लाह के नबी का क्या सुलूक है यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ और पड़ोसियों के साथ हमें मालूम है। बाहर के क्या काम है वो हम जानते हैं, लेकिन नबी के घर के मामलात हमें नहीं मालूम। अल्लाह के नबी घर में क्या करते हैं? वो सहाबी इसलिए पूछना चाहते हैं कि हजरत आयशा घर का कोई काम बता दें जो हम लोग न करते हो तो हम भी वो काम करने लग जाएं। देखिए नेक काम कैसे पता लगाना चाहते हैं वो सहाबी। कहा, अम्मी आयशा मुझे बताइए कि वो कौन सा काम है जो अल्लाह के नबी घर में करते हैं, क्योंकि घर के बारे में हमें नहीं मालूम। बाहर क्या करते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन घर में क्या अमल करते हैं वो हमें नहीं मालूम। हजरत आयशा कहती हैं कि सुनो, घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, मेरे सरताज का, मेरे हस्बैंड का रवैया बहुत अलग है। मैं रोटी बनाने के लिए जब जाती हूँ और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे रोटी बना दो, खाना बना दो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद देते हैं, मैं रोटी बना देती हूँ। मैं देखती हूँ कि मुझे काम है घर में, तो अल्लाह के नबी खुद अपने घर में कपड़े अपने हाथ से धुल लिया करते हैं, जूता अपने हाथ से मरम्मत कर लेते हैं, जूता अपने हाथ से सिल लेते हैं, कपड़े अपने हाथ से धुल लेते हैं। रोटी मैं बनाती हूँ तो आटा अपने हाथ से गूंद लेते हैं। मेरे घर के कामों में अल्लाह के नबी बहुत हाथ बटाते हैं, यहाँ तक कि कभी मैं रोटी बना रही होती तो झाड़ू उठाकर घर की सफाई भी अल्लाह के नबी कर देते हैं। आए लोगों, ये घर का हाल है, मेरे नबी के घर का हाल ये है। मेरे नबी मेरे घर में मेरे कामों में मदद करते हैं। अब सुनिए घर का हाल एक और बताती हैं कि लोगों, इसके साथ साथ अल्लाह की इबादत, ये तो घर के काम हुए, दुनियावी काम, लेकिन इबादत का जहां तक ताल्लुक है तो सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम दोनों पास पास होते, मैं बैठी रहती, मैं अल्लाह के नबी के सर को अपनी गोद में रख लेती, अल्लाह के नबी के सर को दबा रही होती, अल्लाह के नबी हमसे हंसी और मजाक कर रहे होते, मियां बीवी हैं, हमसे लुत्फ अंदोज होते, बोसो किनार कर रहे होते, मुझे अपनी आगोश में लेते, मुझे चूम रहे होते, मुझे बोसा दे रहे होते, हंसी और मजाक कर रहे होते। हम लोग अभी हंसी और मजाक में होते, अभी हम लोग आपस में एक दूसरे से हंसी और मजाक और दिल लगी कर रहे होते कि इतने में हजरत बिलाल की आजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे हजरत बिलाल के अजान की आवाज अल्लाह के रसूल के कान में जाती, अल्लाह का नाम सुनते फौरन मुझे धक्का दे देते, फौरन मेरी गोद से उड़ जाते, मैं पकड़ने की कोशिश करती, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो अजान हो रही है, अजान खत्म हो जाने दीजिए। अल्लाह के नबी अजान के खत्म हो जाने का भी इंतजार नहीं करते, फौरन मुझे धक्का देते, मुझसे अलग हो जाते, मैं देखती, फौरन कुएं की तरफ बढ़ते, पानी खींचते, वुजू बनाते और नफिल पढ़ने लगते, सुन्नत पढ़ने लगते, तहियतुल वुजू पढ़ने लगते और फिर हुजरे से निकलकर मस्जिद की तरफ जाते। जब वो मुझे अलग करते, मुझे धक्का देते, उस वक्त से लेकर नमाज हो जाने तक वो मेरी तरफ पलट कर नहीं देखते, मेरी तरफ नजर ही नहीं डालते। काबे के रब की
कसम ऐसा लगता जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमसे नाराज हैं, ऐसा लगता जैसे महीने हो गए हमसे बात नहीं की है। यानी प्यार कर रहे होते, मोहब्बत कर रहे होते, बोसो किनार कर रहे होते, दिल लगी कर रहे होते, हंसी मजाक कर रहे होते, मेरा हक मुझे देते, लेकिन अल्लाह अकबर की आवाज सुनते, ने अजान की आवाज आती, मुझे छोड़ देते, फरामोश कर देते और ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं। यानी फिर नेक काम करने में, इबादत के लिए इतनी जल्दी करते कि फिर मुझे भूल जाते। सारे मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी बढ़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ जल्दी करो। इस वाक़े से हमें और आपको सीख लेनी चाहिए, इस वाक़े से हमें और आपको पता लगाना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि अपनी बीवी को हक तो दे रहे हैं, अपनी बीवी को टाइम तो दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों की घर में वक्त तो गुजार रहे हैं, लेकिन अजान की आवाज आई तो फौरन छोड़ दिया अपनी बीवी बच्चों को, घर को, और मस्जिद की तरफ निकल गए। आप अंदाजा लगाएंगे, इसको कहते हैं नेक अमल में जल्दी करना। इस जल्दी करने को हमें और आपको सोचना चाहिए। ये था नेक अमल में जल्दी करना। ग़ज़वा ओहद सुना है ना, ओहद की लड़ाई। ग़ज़वा ओहद में काफिरों की तादाद ज्यादा थी और मुसलमानों की तादाद कम थी। जंग चल रही थी, खूरेज़ मार्का हो रहा था, मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसमें एक मरहला ऐसा भी आया कि सहाबा किराम को शिकस्त भी हुई, 70 सहाबा शहीद भी कर दिए गए। एक मौका ऐसा भी आया, इसी ग़ज़वे के अंदर ही गहरा भी आता है, एक देहाती आता है, आओ मैं तुम्हें उस देहाती का मंजर बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें उस अराबी का मंजर सुनाता हूँ। ग़ज़वा ओहद के अंदर वो अराबी आया, उसके हाथ में खजूर का एक गुच्छा था, उसमें कच्ची खजूरें थी, पक्की खजूरें थी, वो खजूर खाता जा रहा था और अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा अल्लाह के नबी मैं भी इस्लाम लाया हूँ, लेकिन देहाती हूँ, अराबी हूँ, ज्यादा दिन आपकी सोहबत में नहीं रहा, इसलिए इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं जानता। खजूर खाता जा रहा और बात करता जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा क्या जानना चाहते हो? कहा ये क्या हो रहा है? आपने फरमाया ग़ज़वा हो रहा है, जंग हो रहा है। फरमाया इस ग़ज़वे में क्या है? फरमाया तलवार लेकर लड़ना पड़ता है, अगर तुमने काफिर को मार दिया तो गाजी कहलाओगे, जिंदा बच गए तो गाजी कहलाओगे। कहा अगर उसने मुझे मार दिया, फरमाया तो तुम शहीद कहलाओगे। कहा अगर शहीद हो जाऊं तो फिर मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत। जन्नत जानता था, जन्नत के बारे में सुन रखा था। कहने लगा अल्लाह के नबी अगर मैं इस ग़ज़वे में शरीक हो गया, तलवार चलाने लगा, अगर मैं जिंदा बच गया तो गाजी कहलाऊंगा। फरमाया हाँ, और अगर लड़ते लड़ते मैं मारा जाऊं तो शहीद हो जाऊंगा। फरमाया हाँ, शहीद हो जाने के बाद हमको जन्नत फौरन मिल जाएगी। फरमाया हाँ। उसने कहा जब जन्नत ही लेना है तो फिर इन खजूरों को खाने में अपना टाइम क्यों लगाऊं, इन खजूरों को खाने में अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? उसने खजूरों का पूरा गुच्छा ही फेंक दिया, खजूर जमीन पर डाल दिए, तलवार म्यान से निकाली और मैदान जंग में कूद गया। इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते उसने कई काफिरों को मारा, लेकिन एक काफिर की तलवार इसकी गर्दन पर भी चल गई और ये भी मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। मेरे भाइयों, मैदान जंग में ये शहीद तो हो गया, लेकिन तवज्जो कीजिए, गौर कीजिएगा, इसने क्या कहा? अल्लाह के नबी शहीद हो जाऊंगा तो क्या मिलेगा? आपने कहा जन्नत, तो इसने क्या कहा? जन्नत ही मिलना है शहादत के बाद, तो खजूर खाने में अपना वक्त बर्बाद क्यों करूं? क्योंकि कुरान ने कहा है जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो, उसको पाने के लिए जल्दी करो। तो क्यों ना मैं ये अंगूर फेंक दूं, इसको खाऊंगा तो
वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। उसने पेट भर के खजूर भी नहीं खाया और उसने खजूरों का गुच्छा ही फेंक दिया और निकल गया मैदाने जंग में। लड़ते लड़ते मैदाने जंग में शहीद कर दिया गया। मेरे भाइयों, हुसूल जन्नत के लिए इसने इतनी जल्दी की कि पेट भर के खजूर भी नहीं खाए, खजूर फेंक दिए। अब कुरान की आयत पर अमल करने वाले सहाबा की जिंदगी पर नजर डालो। सारिओ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मग़फ़िरत और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, दौड़ो। ये कैसे लोग थे जो हुसूल जन्नत के लिए इतनी जल्दी किया करते थे? ये कौन सी कौम थी और कौन से लोग थे? मेरे प्यारे साथियों, 3:45 बज चुके हैं। कल तो 3:40 तक मैं बोला था, आज मैंने 3:45 तक आपका खिताब किया और ये बताने की कोशिश की कि नेक अमाल में जल्दी करना चाहिए और नेक अमाल में जल्दी करते करते हमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज का ये खिताब आपकी मस्जिद के लिए भी काम आएगा और लोग इस मस्जिद को बनाने में भी मेरे भाइयों जल्दी करेंगे और तामीर मस्जिद का पूरा ख्याल रखेंगे।